अस्सलामु अलैकुम। खुश नसीबी है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमें उसकी हबीब की उम्मत में पैदा किया है ना। और जितने भी फेस्टिवल आते हैं लाइक 12 रबीउल अव्वल, 11वीं शरीफ, छठी शरीफ गरीब नवाज़ की, आला हज़रत का उर्स माशाल्लाह, तो ये सारी तमाम चीज़ें, इनकी खुशियाँ ये हमारी किस्मत में अल्हम्दुलिल्लाह लिखी गई है ना। कुछ ही दिन गुज़रे ईद मिलादुन नबी यानी कि 12वीं हमने सेलिब्रेट की। अभी आने वाला जो फेस्टिवल है हमारा सरकार गौस पाक बड़ी पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी 11वीं शरीफ है। और उस 11वीं शरीफ में जितने भी आशिकान रसूल हैं, जितने भी गौस पाक के चाहने वाले मुरीदीन हैं, वो अपने घरों में 11वीं शरीफ की लंगर का इंतज़ाम करते हैं। लंगर 11वीं शरीफ की न्याज़ होती है, तो अक्सर आप भी करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी करता हूँ 11वीं शरीफ की न्याज़। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि 11वीं शरीफ की न्याज़ तो हम करते हैं, लेकिन उसकी बरकतें कितनी हैं और 11वीं शरीफ की न्याज़ करने से होता क्या है, ये भी तो हमें पता चले ना कि गौस पाक किस तरह से अपने मुरीदों पर अपनी ख़ास करम नवाजी करते हैं माशाअल्लाह। मिस्र में एक रहने वाले एक शख्स हैं जिनका नाम है हज़रत शेख यूसुफ़ मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह। शेख यूसुफ़ उनका नाम था, मिस्र के रहने वाले थे। तो हुआ ये कि वो हर साल 11वीं शरीफ की न्याज़ दिलाते थे, है ना। और जिस तरह से मतलब अल्लाह ताला ने उनको नवाजा, जैसे एक साल आया तो कुछ थोड़े पैमाने पर न्याज़ दिलाई, आने वाले साल में अल्लाह ताला ने और नवाजा तो उससे बढ़कर न्याज़ दिलाई यूसुफ़ मिस्री ने। फिर ऐसी मतलब साल साल में जो है ना वो इम्प्रूवमेंट होने लगा, यानी कि क्वांटिटी जो है वो न्याज़ की बढ़ने लगी। तो एक साल अल्लाह ताला ने मतलब ऐसा आया कि ऐसा नवाज दिया अल्लाह ने कि शेख यूसुफ़ मिस्री ने पूरे मिस्र को दावत दे दी कि आज किसी के घर भी चूल्हा नहीं जलेगा, आज यूसुफ़ के घर पे गौस पाक की न्याज़ है माशाल्लाह, और सबकी दावत है, पूरे शहर की दावत है। तो हुआ ये कि पूरे मिस्र में ऐलान हो गया कि शेख यूसुफ़ मिस्री के घर गौस पाक की न्याज़ की दावत है माशाल्लाह। तो फिर अचानक से जो है जब मेहमान आने लगे यूसुफ़ मिस्री के घर पे, तो आपकी जो है वो तबीयत थोड़ी सी अलील हो गई, यानी कि तबीयत बिगड़ने लगी, शेख यूसुफ़ मिस्री की तबीयत ख़राब होने लगी। तो इस हद तक की तबीयत ख़राब होने लगी कि मतलब बस आखिरी वक्त जो है वो उनका आ चुका था। तो आपने अपने बेटी को, उनका एक बेटा था शेख यूसुफ़ मिस्री का, तो अपने बेटे को नसीहत करते हैं शेख यूसुफ़ मिस्री और कहते हैं कि बेटा अगर न्याज़ के दरमियान में मेरा इंतकाल हो जाए या मुझे कुछ हो जाए तो आप बाहर किसी को भी ये नहीं बताना कि मेरा इंतकाल हो गया। अगर आप बता दोगे तो बड़े पीर की न्याज़ में जो है वो गुस्ताखी हो जाएगी, बेअदबी हो जाएगी। इश्क देखें मुरीदों का, गौस पाक के मुरीदों का क्या आलम है, और हकीकी मुरीदों का, हम तो खाक हैं, हम तो कुछ भी नहीं हैं। वहाँ मैयत होने जा रही है तो शेख यूसुफ़ मिस्री ने कहा कि बताना नहीं किसी को कि मैं मर चुका हूँ, है ना, ताकि कोई खाना नहीं खाएगा अगर पता चलेगा तो। खैर शेख यूसुफ़ मिस्री ने नसीहत दी कि जब सारे मेहमान चले जाएं न्याज़ खाकर, उसके बाद में जो है आप गुस्ल दे देना, तदफीन कर देना। तो वही ये कि अचानक से जो है शेख यूसुफ़ मिस्री की तबीयत जो है वो काफ़ी अलील हुई, ख़राब हुई और आपका इंतकाल हो गया। वसीयत के मुताबिक बेटे ने वही किया जो शेख यूसुफ़ मिस्री ने कहा था। आपकी जो बॉडी थी, जो लाश थी, उसको जो है वो एक कमरे में लेकर जाकर लिटा दिया। सारे लोग, जो मिस्र के जो सारे लोग आए थे वो बाहर खाना खा रहे हैं। इतने में एक बुज़ुर्ग आते हैं बेटे के पास और कहते हैं कि बेटा ये न्याज़ किसने दिलाई है, इतने बड़े पैमाने पे न्याज़ दिलाई है। तो बेटे ने कहा कि मेरे वालिद ने दिलाई है। कहा अच्छा क्या नाम है आपके वालिद का? कहा यूसुफ़ नाम है। तो बुज़ुर्ग ने कहा कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मैं उन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि मतलब इतने बड़े पैमाने पर न्याज़ दिलाई है माशाल्लाह, तो उनसे मिलना जो है वो ज़रूरी है। तो हुआ ये कि बेटा जो है वो कश्मकश में आ गया कि मना किया था, बताना नहीं किसी को कि इंतकाल हो गया। तो बेटे ने कहा कि अब्बा जो है वो सो रहे हैं, आप न्याज़ खा लीजिए। कहा कि नहीं, मुझे तो उनसे मिलना है और जो है मतलब मुबारकबाद देना है। तो कहा उठाइए उनको। तो बेटे ने कहा बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं, वो नहीं उठेंगे। अल्लाह अकबर। जब बुज़ुर्ग ने ज़िद की कि नहीं मुझे मिलना है, उनसे मुलाकात करनी है, जब तक मिलूँगा नहीं मैं खाना खाऊँगा नहीं। तो हुआ ये कि बेटे ने एक किनारे बुलाया बुज़ुर्ग को और कहने लगा कि बाबा बात ऐसी है कि हमारे अब्बा का इंतकाल हो गया
اور میرے ابا نے وصیت کی تھی کہ بیٹا کسی کو بتانا نہیں کہ میرا انتقال ہو گیا، ورنہ کوئی نیاز کھا کر نہیں جائے گا، بڑے پیر کی نیاز میں جو ہے وہ گستاخی ہو جائے گی۔ تو کہاں ہے آپ کے ابا کی باڈی، لاش کہاں ہے؟ کہا کہ کمرے میں ہے۔ لے کر گئے اس کمرے کی طرف بزرگ کو، تو بزرگ نے جو ہے شیخ یوسف مصری کی جو لاش رکھی ہوئی تھی ایک ٹھوکر مارتے ہیں، ایک ٹھوکر ماری اور کہا کہ یوسف اٹھ جا، سب کو بلاتا ہے اور خود بستر پر سو رہا ہے۔ اللہ اکبر! اتنا کہنا تھا، شیخ یوسف مصری بستر سے اٹھ کر بیٹھ گئے کہ بابا آپ ہیں کون؟ میں تو مر چکا تھا، آپ کی ٹھوکر نے مجھے زندہ کر دیا۔ تو بزرگ نے کہا کہ یوسف جس کے نام کی نیاز دلاتا ہے تو اسی کو نہیں پہچانتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر! واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، گوز بمس آ گئے، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کی سروں سے قدم آلا تیرا، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کیا ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ کرم نوازی ہوتی ہے۔ جاروی شریف کی نیاز کوئی معمولی نیاز نہیں ہے، اور غوث پاک کی ذات کوئی معمولی ذات نہیں ہے۔ غوث پاک تو کہتے ہیں کہ اے آسمان میں رہنے والوں، زمین میں رہنے والوں، سنو، اللہ کی کچھ مخلوق ایسی ہے جس کو کبھی تم سمجھ نہیں سکتے، اس میں سے ایک عبد القادر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ 11ویں شریف آ رہی ہے تو اپنے گھروں میں لنگر کا انتظام کریں، نیاز کریں۔ ضروری نہیں کہ آپ بڑے پیمانے پہ کریں، آپ کو جتنا اللہ تعالیٰ نوازا ہے غوث پاک کے نام کی آپ نیاز دلائیں اور غریبوں کو کھلائیں، دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو غوث پاک کا صدقہ عطا کرے، بڑے پیر کی مریدین میں ہم سب کو اللہ پاک رکھے، بالخصوص ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، مدینے میں موت عطا فرمائے، جنت البقیع میں اللہ پاک ہمیں دفن ہونے کے ساتھ نصیب عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ ہوپس ہو کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا، آپ کا ایمان تازہ ہو گیا ہوگا۔ یہ نیت رکھیں کہ حضور آپ کرم نوازی کرتے ہیں، ہم بھی تو آپ کے مریدین میں سے ہی ہیں، تو جو ہے ہمارے گھر بھی تشریف لے کر آئیں۔ مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ غوث پاک مایوس نہیں کریں گے، جب وہ ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں جا سکتے ہیں۔ اللہ نے ایسی شان غوث پاک کو عطا کی ہے، تو اگر آپ پکاریں گے واللہ میرے غوث ضرور سنیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اس ویڈیو کو آپ میکسیمم شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔